भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को लेकर के दिए गए विवादित बयान को लेकर के पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। जी हाँ, पर्दाफाश यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का हो गया है, एक्सपोज हो चुकी है। क्या है पूरा मामला वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। दरअसल आप सभी को पता होगा कि राहुल गांधी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने विवादित बयान दिए। ये बयान न केवल विवादित है, बल्कि इन बयानों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राहुल गांधी के प्रति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भीतर सिर्फ नफरत भरी हुई है। यहाँ तभी जबानी जंग इतनी ज्यादा सीमा पार कर जाती है कि राहुल गांधी की हत्या तक करने का यहाँ पर प्रयास करने की बात कही जाती है। राहुल गांधी को हत्या की धमकी दे दी जाती है, वो भी पब्लिक डोमेन में। कोई राहुल गांधी की जबान काटने पर इनाम की घोषणा कर रहा है, तो कोई राहुल गांधी को आतंकवादी बता रहा है। इसके बाद विवाद इतना ज्यादा छिड़ जाता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री मोदी जी को एक चिट्ठी लिखनी पड़ती है। जी हाँ, हमको बताना पड़ता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जबान बेलगाम हो गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरी बातचीत का, इस तरीके के बयानों का संज्ञान लेना चाहिए। न केवल संज्ञान लेना चाहिए, बल्कि रोक लगाते हुए ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। यही बात कहने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री मोदी जी को एक चिट्ठी लिख देते हैं, जिसके बाद से जबानी जंग अब चिट्ठी जंग में तब्दील हो गई है। एक लेटर वॉर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में पूरी तरीके से शुरू हो चुका है, और इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिस तरीके का जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है, उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके के बयानों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के आला कमानों से मिल रहा है। जो जवाब चिट्ठी में जेपी नड्डा ने दिया है, उसको सुन करके, उसको जान करके आप हैरान रह जाएंगे कि एक पार्टी जो सत्ता में है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरीके का जवाब दे रहे हैं, जब एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके नेताओं के खिलाफ दिए जाने वाले बयानों के लिए एक्शन की बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको क्या जेपी नड्डा ने क्या कुछ चिट्ठी में लिखा है वो बताऊं। आपको पहले बताती हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ चिट्ठी में लिख करके प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग की थी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहीं ना कहीं ये चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखी थी। उन्होंने साफ तौर पर लिखा था, भाजपा नेताओं और उनके सहयोगियों का नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयानों को रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मेरा संदेश। भारतीय संस्कृति अहिंसा, सद्भाव और प्रेम के लिए विश्व भर में जानी जाती है। मोदी जी से अनुरोध और अपेक्षा करता हूं कि वे अपने नेताओं और अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं, उचित आचरण का निर्देश दे। ऐसे बयानों के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भारतीय राजनीति को पतनशील बनने से रोका जा सके, कोई अनहोनी ना हो। साथ ही वो लिख रहे हैं कि मुझे भरोसा है कि वो इन नेताओं को हिंसक बयानों को तत्काल रोकने के बारे में अपेक्षित कार्यवाही करेंगे। इस विषय पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरी बाकायदा चिट्ठी भी लिखी, और ये बात उन्होंने अपने सोशल मीडिया जो हैंडल है उसके माध्यम से, एक्स के माध्यम से लोगों को बताई। तो ये बात यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा कही जाती है, और उम्मीद की जाती है कि उम्मीद पे खरे उतरते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से इस तरीके के लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, कानूनी कार्यवाही की जाएगी, और ऐसी जबान पर अंकुश लगाया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ खड़गे जी एक चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी जी को लिख देते हैं, लेकिन उनको क्या पता कि जब जवाब आएगा तो ऐसा जवाब आएगा कि पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, और कहीं ना कहीं आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि सोची समझी साजिश के तहत प्रधानमंत्री या फिर आला कमान के कहने पर, प्रधानमंत्री के बड़े बड़े नेताओं के कहने पर इस तरीके के बयान राहुल गांधी के बारे में कहे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए जो बयान सामने आ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। अब इसी पर देखिए जेपी नड्डा की तरफ से जवाब आता है। वो जेपी नड्डा जी जवाब देते हैं, बीजेपी अध्यक्ष में पत्र में लिखते हैं कि आपने अपने असफल प्रोडक्ट जबान देखिए, जिसको जनता ने बार बार नकार दिया, को चमकाने और राजनीतिक मजबूरी के चलते मैदान में लाने के प्रयास में
पीएम मोदी को पत्र लिखा। उस पत्र को पढ़ने के बाद मुझे लगा है कि जो बातें कही गई हैं, आप वास्तविकता से कोसों दूर हैं। जो बातें चिट्ठी में लिखी गई हैं, उसकी सच्चाई से आप कोसों दूर है। ऐसी बात जेपी नड्डा कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपने पत्र में राहुल गांधी सहित अपने नेताओं की करतूतों को या तो भुला दिया है या जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। इसलिए मुझे लगा कि उन बातों को विस्तार से आपके संज्ञान में लाना जरूरी है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अब अपने प्रसिद्ध राजकुमार के दबाव में कॉपी और पेस्ट पार्टी बन गई है। ये बड़ा हमला यहाँ पर जेपी नड्डा द्वारा जो है किया गया है। साथ ही क्या कुछ और उन्होंने कहा है वो हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। देखिए जी, आगे कहते हैं, खड़गे जी, बहुत दुख की बात है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अब अपने दमदार युवराज के दबाव में कॉपी पेस्ट की पार्टी बनकर रह गई है। राजनीतिक लोलुपता की पराकाष्ठा करते हुए आप राहुल गांधी को ध्रुवीकार कांग्रेस पार्टी में अंगीकार करने लगी और विडंबना यह भी है कि वह उससे ही अपने आप को। जेपी नड्डा जी आगे लिखते हैं, क्योंकि आपने चिट्ठी में खासतौर से राहुल गांधी की बात की है, इसलिए मुझे लगा कि संक्षेप थोड़ा विस्तार से आपके संज्ञान में कुछ बातों को लाना जरूरी है। वो कहते हैं, क्योंकि आपने पत्र में चुनिंदा तरीके से बात केवल राहुल गांधी को लेकर की कही, इसलिए मैं उसी से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। जिस व्यक्ति का इतिहास ही देश के प्रधानमंत्री सहित पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहकर गाली देने का रहा हो, देश के प्रधानमंत्री के लिए अत्यंत अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने का रहा हो, जिसने संसद में देश के प्रधानमंत्री को डंडे से पीटने की बात कही, जिसकी दृष्ट मानसिकता से पूरे देश वाकिफ हो, उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश आप किस मजबूरी के तहत कर रहे हैं। जेपी नड्डा आगे लिखते हैं, राहुल गांधी की माता जी सोनिया गांधी ही थी ना खड़गे जी, जिन्होंने मोदी जी के लिए मौत का सौदागर जैसे अत्यंत असभ्य अपशब्दों का प्रयोग किया। इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयानों को तो आप और आपकी पार्टी के नेता महिमा मंडन करते रहे। क्यों? तब राजनीतिक सुचिता की बात कांग्रेस भूल गई थी। जब राहुल गांधी ने सरेआम मोदी की छवि को खराब कर देंगे वाली बात कही थी, तो राजनीतिक मर्यादाओं को किसने खंड खंड किया था। ये समझता हूं कि खड़गे जी के अपने नित्य निरंतर फिर प्रचार करना और उससे महिमा मंडित करना आपकी मजबूरी है, लेकिन हम कम से कम कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते आपको इन चीजों पर आत्मंथन भी तो करना चाहिए, ये याद दिला रहे हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि खड़गे जी, बड़ी दुख की बात है कि सबसे पुरानी पार्टी इस तरीके की बात करे, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर जेपी नड्डा ने इस तरीके का जवाब दे करके साफ कर दिया है कि वो राहुल गांधी पर दिए गए बयानों से परेशान नहीं है, चिंतित नहीं है, बल्कि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके का बयान दिया, ये वैसे ही जवाब अब उनको मिल रहे हैं। बहरहाल देखिए साथियों, यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी तरीके के राजनीतिक में किसी भी तरीके के विवादित बयान या नफरती बयानों की जगह नहीं होना चाहिए। यदि किसी ने भूतकाल में गलती की है तो इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति में इतना ज्यादा गिरा जाए कि जवाब में उससे भी नीच जो है इस तरीके की बातें कह दी जाए और हम मर्यादा तोड़ करके ये भूल जाएं कि सामने नेता प्रतिपक्ष है और उसको हत्या तक की धमकी दे दी जाए या फिर उसको देश का सबसे बड़ा आतंकवादी बता दिया जाए। बहरहाल ये दोनों पार्टियों को सोचना चाहिए कि इस तरीके के बयानबाजी पर दोनों ही तरफ से रोक लगे और साथ ही इसकी पहल कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को करनी चाहिए, क्योंकि वो सत्ता में है और अगर वो पहल करेंगे तो इससे एक संदेश देश भर में जाएगा। और साथ ही विपक्षी पार्टियों को भी चाहिए कि वो इस तरीके की बयानबाजी को न केवल रोकने का काम करे, बल्कि कोई नेता ऐसे बयान देता है तो उस पर फौरन एक्शन भी होना चाहिए, कानूनी एक्शन भी होना चाहिए। बहरहाल आप इस चिट्ठी वॉर को लेकर के, इस लेटर वॉर को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, हमें जरूर अपनी राय साझा कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर मिलेंगे आपसे अगली न्यूज के साथ। धन्यवाद।